सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल ने कर लिया है कमबैक। कंपनी के 17 साल बाद अच्छे दिन आ गए हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि भारतीय दूरसंचार कंपनी जो बीएसएनएल है, इस बीएसएनएल की सिम अगर आप चलाते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर नहीं चलाते हैं तो इसकी सिम आप चलाने लग जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या बातचीत करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि जो ये बीएसएनएल है, पहली बार इसने अनबिलीवेबल काम किया है। मतलब पहली बार इसको इतना फायदा हुआ है, इतना फायदा कि पहले कभी नहीं हुआ था। और इसमें क्या क्या रिचार्ज प्लान हैं जो अमीर गरीब सबका ख्याल रखते हैं। बहुत ही छोटे तबके के लोग इसको अगर इस्तेमाल करें तो उनके लिए कितना यूजफुल होगा ये सिम इसका बीएसएनएल का। और उसके साथ ही हम बात करने वाले हैं कि जो बेहतरीन इसके प्लान हैं जो अभी अभी जल्द में आए हैं। और लास्ट में हम ये बात करने वाले हैं कि जो बीएसएनएल का एक प्लान ऐसा आया है कि जो डायरेक्ट टू मोबाइल टीवी सर्विस, मतलब टीवी सर्विस का मजा भी ले सकते हैं, जो आप ओटीटी सर्विस के बारे में अगर जानते हैं तो। और लास्ट में हम बातचीत करेंगे कि बीएसएनएल ने अपने टावर को इस तरीके से लगाया है कि 4G के साथ साथ में जैसे सकुशल 4G चालू होने के बाद उसको 5G में कन्वर्ट भी किया जा सके। तो हम पूरी बातचीत करेंगे। पूरे वीडियो के दौरान आपको पूरा का पूरा सिस्टम बीएसएनएल का समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस बीएसएनएल की बातचीत को, बीएसएनएल की कहानी को। सबसे पहली चर्चा हमारी होगी कि ये वक्त है 17 साल बाद जो आया है कि पहली बार बीएसएनएल को इतना ज्यादा मुनाफा हुआ है। यहां पे आप देख पा रहे हो कि 17 साल बाद ये मौका आया है जब कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है पहली बार। और कितना, बीएसएनएल को दिसंबर तिमाही में 262 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट कैसे हुआ है आप सब लोग जानते हो कि अचानक से जितनी भी लुटेरी कंपनियां हैं उन्होंने अपने प्राइस को इतना बढ़ाया कि लोगों को फिर से बीएसएनएल की याद आ गई। और बीएसएनएल की याद आई ही नहीं, बहुत तेजी के साथ में लोगों ने बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट करवाना भी स्टार्ट कर दिया। बहुत तेजी के साथ में बीएसएनएल की नई सिम को भी खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो आप ये समझ सकते हो कि प्राइवेट कंपनियां और सरकारी, भाई प्राइवेट कंपनियां तो अपने मन मुताबिक ही रेट वसूलेंगी, लेकिन सरकारी कंपनियों का रहना कितना जरूरी है ये आपको रियलाइज हो पाएगा यहाँ पे। तो ये 17 साल बाद बीएसएनएल ने पहली बार जो है 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। बीएसएनएल जो है कितना किफायती है आप ये समझ सकते हो कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसको यूज कर सकता है। तो बीएसएनएल का सपोर्ट करना हम लोगों को बनता है। यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देखना कि 18 रुपए का, मात्र 18 रुपए का बीएसएनएल का एक प्लान है जिसमें प्रतिदिन 1 GB डाटा आपको 2 दिन के लिए। अब यहाँ पे एक बार आप समझना सही है कि कभी अगर आपको जरूरत लग जाए, आपके पास पैसा नहीं है, आपने सिम बंद करके रख दिया है, तो मात्र 18 रुपए डाल करके 1 दिन 2 दिन में, कभी आपका यूपीआई एग्जिट हो गया है तो फिर वहां पे आपको डाटा की जरूरत पड़ेगी तभी नेट चलेगा, तो 18 रुपए डाल करके आप 2 दिन 1-1 GB का मजा ले सकते हैं। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं देती है। यहां पे मात्र 87 रुपए के रिचार्ज प्लान में प्रतिदिन 1 GB डाटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल और 100 मैसेज आपको मिल रहा है। और ये सर्विसेज मिलेंगी आपको 14 दिन के लिए। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 99 रुपए में असीमित वॉइस कॉल, मुफ्त PRBT, 105 रुपए में असीमित वॉइस कॉल। यहां पे देखो ये भी 18 दिन के लिए और ये भी 18 दिन के लिए। आप समझना कि 198 रुपए में, 105 रुपए में 2 GB आपको डाटा मिल रहा है 18 दिन तक, सही है। और 118 रुपए में प्रतिदिन 0.5 GB डाटा असीमित वॉइस कॉल आपको मिल रही है। 142 रुपए में असीमित वॉइस कॉल 1.5 GB प्रतिदिन आपको मिलेगा 28 दिन के लिए। तो यहां से इसका देखना कितना किफायती है बीएसएनएल अपने अंदर कि सिर्फ 142 रुपए में अनलिमिटेड कॉल, 1.5 GB डाटा। ये इतना अगर आपको लेना है तो अदर कंपनियों में जाएंगे तो आपको 250 रुपए से ऊपर जाना पड़ेगा। मात्र 139 रुपए में, मतलब आधी कीमत है बीएसएनएल ने रखी है। 147 रुपए में 10 GB डाटा असीमित कॉल, यहां पे पूरा 30 दिन के लिए। 184 रुपए में प्रतिदिन 1 GB डाटा असीमित काल 28 दिन के लिए। 185 रुपए में प्रतिदिन 1 GB डाटा असीमित काल 28 दिन के लिए। 186 रुपए में प्रतिदिन 1 GB डाटा 28 दिन के लिए। 187 रुपए में प्रतिदिन 2 GB डाटा असीमित काल 28 दिन के लिए। 215 रुपए में प्रतिदिन 2 GB डाटा असीमित काल 30 दिन के लिए। और 228 रुपए में असीमित काल 2 GB डाटा 1 महीना के लिए। महीना मतलब 30 दिन के लिए।
₹242 में असीमित वॉइस कॉल 2 GB डाटा 1 महीना के लिए, सही है। और ₹247 में प्रतिदिन 3 GB डाटा असीमित काल, ये आपको 36 दिन के लिए मिलेगा। ₹272 में प्रतिदिन 2 GB डाटा असीमित काल 30 दिन के लिए मिलेगा। और यहाँ पे कुछ और प्लान देख लेते हैं कि ₹298 में जो असीमित वॉइस कॉल है 1 GB प्रतिदिन, ये 52 दिन तक आपको मिलने वाला है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि 299 वाले डाटा में, सही है, मात्र 28 दिन के लिए आपको मिलता है अदर कंपनियों में। तो यहाँ पे ₹298 में ₹1 कम भी है भाई, ₹299 में वहाँ पे सिर्फ 28 दिन, और 28 दूना 56, लगभग डबल आपको मिल रहा है यहाँ पे प्रॉफिट। ₹299 में, एक बार ध्यान से समझना, 3 GB डाटा 30 दिन के लिए आपको मिल रहा है, 3 GB। ₹319 में असीमित वॉइस कॉल 75 दिन के लिए, ₹347 में प्रतिदिन 2 GB डाटा 56 दिन के लिए मिल रहा है। ₹399 में प्रतिदिन 1 GB डाटा 30 दिन। ₹439 में असीमित काल प्रतिदिन 100 SMS 90 दिन के लिए, 3 महीना के लिए आपको मिल रहा है यहाँ पे आपको। और ₹485 में 1.5 GB डाटा 82 दिन के लिए मिल रहा है, 1.5 GB डाटा अनलिमिटेड कॉल। ₹499 में प्रतिदिन 1 GB डाटा 90 दिन के लिए मिल रहा है। ₹599 में प्रतिदिन 3 GB डाटा 84 दिन के लिए मिल रहा है। ₹628 में प्रतिदिन 3 GB डाटा असीमित काल 84 दिन के लिए मिल रहा है। ₹769 में असीमित काल 12 GB डाटा, और यहाँ पे 100 मैसेज प्रतिदिन 84 दिन के लिए मिल रहा है। तो 400, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 400 के रेंज में, लगभग 400 450 के ऊपर रेंज में आपको 1.5 GB डाटा भी मिल रहा है। अदर कंपनियां सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉल दे रही हैं, यहाँ पे आपको 1.5 GB प्रतिदिन डाटा के साथ अनलिमिटेड कॉल मिल रही है। तो आप ये समझ सकते हो कि BSNL आपके लिए कितना किफायती है। BSNL से और क्या आपको फायदा मिल सकता है? BSNL का जो 98 वाला रिचार्ज प्लान है, जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, मतलब 2 GB डाटा प्रदान करता है प्रतिदिन, 2 GB डाटा। इस चीज को बड़े ध्यान से देखना, 22 दिनों की वैधता के साथ। इसका मतलब कि यूजर्स को पूरी वैधता अवधि के दौरान टोटल 44 GB डाटा यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ₹98 में मिलेगा। अगली बात करते हैं, 107 का जो वैलिडिटी प्लान है, ₹107 के प्लान में ग्राहकों को 3 GB डाटा के साथ लोकल एसटीडी और रोमिंग कॉल के लिए 200 मिनट मिलते हैं। यह योजना 35 दिनों के लिए वैध है, मात्र ₹107 में। BSNL का 1 साल का जो वैलिडिटी प्लान है वो ₹1198 का रिचार्ज प्लान है, 365 दिन की वैधता के साथ, लेकिन ₹797 के प्लान की तुलना में कम लाभ प्रदान करता है। इसमें प्रति माह 3 GB डाटा और प्रति माह 300 मिनट वॉइस कॉल और प्रति माह 30 तक सीमित SMS शामिल है इसमें, मतलब आपके काम भर का पर्याप्त है। फिर हम अगली बात करते हैं, यहाँ पे BSNL की जो BSNL ने अपनी सेवा लॉन्च की है, BITB। ये क्या है? तो आपको बताऊं कि BSNL ने सिर्फ किफायती रिचार्ज प्लान ही नहीं, बल्कि अपने ग्राहकों के लिए BITB डायरेक्ट टू मोबाइल टीवी सर्विसेज भी लॉन्च किया है। जैसे अभी जियो की हालांकि पहले से ही चल रही है कि जब वाईफाई लगाते हैं तो एक छोटा सा डिवाइस लगा देते हैं, जिसमें आपकी टीवी में वो काफ़ी सारे चैनल आपको देखने को मिल जाते हैं, बाकायदा उसी वाईफाई से कनेक्ट होता है। वही सेवा BSNL ने भी जारी कर दी है। इस सर्विस के जरिए 300 से ज़्यादा लाइव टीवी चैनल्स का आनंद आप बिल्कुल उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। पिछले महीने पुदुचेरी में इसका ट्रायल हो चुका है, मतलब पुदुचेरी में लॉन्च कर दी गई है। BITB सर्विस OTT प्ले के साथ साझेदारी में लॉन्च की गई है। OTT कंटेंट यहाँ पे ध्यान से समझना, मोबाइल पर सीधे देखने को मिलेगा। इससे उन यूजर्स को फायदा होगा जो बिना अतिरिक्त खर्च के टीवी और OTT प्लेटफार्म की सुविधाएं लेना चाहते हैं। तो BSNL भी किसी से पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में काम कर रहा है। बस अब उसके पास जब प्रॉफिट देखने को मिल गया तो अब वो और अपने आप को अच्छे से स्थापित करने की कोशिश करेगा। BSNL 5G का इंतजार खत्म हुआ। आप जानते हो कि जैसे एयरटेल और जियो पहले से 5G लॉन्च कर चुके हैं, BSNL भी उसी क्षेत्र में बहुत तेजी से काम कर रहा है। 1800 यहाँ पे राजधानी के 1876 जगहों पर 5G सर्विस शुरू करेगी बहुत जल्द। BSNL जो 5G सर्विस को शुरू करने के लिए 3.5 गीगाहर्ट्ज मिड बैंड की मदद लेगा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी सबसे पहले दिल्ली के मिंटो रोड और दूसरी जगह पे कहाँ पे, चाणक्यपुरी के साथ कनॉट प्लेस में 5G सर्विस को लाइव करेगा। आपको बता दें कि कंपनी ने 4G सर्विसेज को शुरू करने के लिए BSNL ने टाटा कंसल्टेंसी, आप जानते हो, TCS और ITI लिमिटेड के साथ करीब 19,000 करोड़
रुपए की साझेदारी की है टीसीएस के साथ में। आप जानते हो टीसीएस एक जानी मानी कंपनी है। तो इस तरह से डिजाइन किया है बाद में इन्हें 5G में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जितने भी 4G उसने टावर लगाए हैं बाद में उसको 5G में सीधे सीधे कन्वर्ट कर देगा। तो इसको बहुत आसानी हो जाएगी, 4G से 5G में जाने पे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, महज छोटी सी डिवाइस लगा के बस वहाँ पे चालू हो जाएगा। तो दोस्तों BSNL आपके लिए कितना किफ़ायती है, BSNL के लिए आपकी क्या राय है? क्या आप BSNL को सपोर्ट करते हैं? BSNL एक सरकारी कंपनी है और सरकारी कंपनियां आप देखते हो भारत से पूरी तरीके से हर क्षेत्र से खत्म कर दी जा रही हैं। तो यहाँ भी BSNL को बचाने की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे, आपका क्या विचार है? हम चाहते हैं कि आप BSNL को सपोर्ट करें। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार को लिख के साझा करें हमारे साथ में। और वीडियो अगर पसंद आई है तो आप एक बार लाइक जरूर करके जाइएगा मेरे दोस्त, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जानकारी हम चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।